नमस्कार दोस्तों। हम दिन भर जब काम करते हैं तो शाम तक होते होते हमें थकान महसूस होने लगती है, और जब थकान महसूस होने लगती है तो मैं 8 से 10 घंटे की नींद हम रात को प्रॉपर तरीके से लेते हैं, तब जाके हम पूरी तरह से रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन क्या आपका हार्ट जो है वो थकता है? क्या इस बारे में आपने सोचा है? क्योंकि हम जब लगातार काम करते हैं तो थकान होती है, लेकिन आपका जो हार्ट है वो 24 घंटे लगातार काम करता है। आपका जो हार्ट है वो पूरे 24 घंटे पूरी तरह से धड़कता है, और जब 24 घंटे पूरी तरह से काम करता है तो लगभग 8000 लीटर ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट के द्वारा निकलता है। अब हार्ट आपके शरीर के प्रत्येक अंग तक ब्लड का जो प्रभाव है वो उसको पहुंचाने में मदद करता है। अब लेकिन हमें बात करनी है कि जब ब्लड का प्रभाव बॉडी के हर पार्ट तक जाएगा तो कुछ न कुछ विकार लेके वापस हार्ट तक पहुंचेगा। तो हार्ट फिर दोबारा से उस ब्लड के अंदर जो विकार आया है उसको लेके आया उसको हार्ट अपने फेफड़ों में भेजेगा, ताकि फेफड़ों के द्वारा ब्लड का शुद्धिकरण हो सके। फिर दोबारा से हार्ट के पास वो ब्लड आएगा, फिर दोबारा से आपके बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड का सर्कुलेशन होगा। तो हम एक नॉर्मल सा समझने लगे हैं कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है, अगर बॉडी के हर पार्ट तक प्रॉपर है यानी कि नॉर्मल है, तो हार्ट को कम मेहनत यानी कि नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा ये ब्लड का सर्कुलेशन होगा। लेकिन अगर बॉडी के पार्ट में, बॉडी के हर हिस्से में जो भी नस नालियाँ जारी हैं उसके में अगर किसी तरह का रुकावट है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो फिर हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। उस स्थिति में हम, जैसे बॉडी है, बॉडी जब थक जाती है तो रिलैक्स मांगती है, तो फिर हार्ट को अलग एक्स्ट्रा अगर वर्क करना पड़ेगा तो उसके अंदर भी आपको थकान महसूस करनी। अब जब हार्ट को ये ज़्यादा प्रेशर से काम करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि बीपी का ऊपर नीचे हो जाना, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो अगर बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से हार्ट को अलग से एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो हम इसी के बारे में अब बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे क्या क्या आसन हम करें जिससे कि हार्ट को हेल्दी रख सके। सबसे पहला जो अभ्यास करेंगे हम वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन के लिए आप बिल्कुल समस्थिति में खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ आपके बिल्कुल पैरेलल और दोनों पैरों में गैप आपके हिप्स के अकॉर्डिंग रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक पैर को बीचों बीच में इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से आराम से लगाइए, इस तरह से लगाएंगे। और उसके बाद में धीरे 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 कोशिश कीजिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आने की। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे और थोड़ा सा एडवांस करेंगे तो सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे, और पैरों को आप सरफेस पे टच कर देंगे। सेकंड अभ्यास हम करेंगे हस्त उत्तानासना। तो सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे और सांस भरते हुए लेके जाएंगे, कोनिया को फोल्ड नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधे सांस भरते हुए इस तरह से। और आपकी कमर है वो भी आप आगे की तरफ पुश करेंगे इस तरह से, और ऊपर की तरफ आपको देखना है। सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए जैसे गए थे वैसे वापस आ जाएंगे। अब तीसरे आसन की ओर बढ़ते हैं अपन। तीसरे आसन में अब अभ्यास करेंगे वीरभद्रासन का, वॉरियर पोज का। तो उसके लिए सबसे पहले 2.5 से 3 फीट का आप गैप रख लीजिए, इस तरह से गैप देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इस पैर को आप 45 डिग्री पे इस तरह से आप घुमाने की कोशिश कीजिए, इस तरह से। अब क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा सा आपको पैर को होल्ड कर लेना है इस तरह से, और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, और थोड़ा सा अगर पीछे जा सकते हैं तो पूरा खिंचाव आपके हाथ पे आए इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए पूर्वी स्थिति में आ जाएंगे और
रिलैक्स हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे एक पैर से किया था, दूसरा अभ्यास आपके दोनों दूसरे पैर से भी आपको करना है। अब चौथे अभ्यास की तरफ पहुंचेंगे। तो चौथा अभ्यास अपन करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप सबसे पहले चेस्ट के बल इस तरह से लेट जाएंगे। दो अपन को ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से, सांस लेते हुए गए और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए आप। और लास्ट अब पांचवा जो अभ्यास है वो है बालासन। बालासन के लिए सबसे पहले आप वज्रासना में बैठ जाइए। वज्रासना में बैठते हुए कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब सांस छोड़ते हुए बालासन यानी कि अपर बॉडी को और आपके हेड को सर पे से टच कर दीजिए और सांस भरते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे अपन। इस तरह से हम इन आसनों की मदद से अपने हार्ट को हेल्थी रख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।